राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 13वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्यकारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य: देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठा है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं: नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशि सर्वस्य लोकस्य स्थावस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंदर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शरीर के बाहरी तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा
कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह इस 9 द्वारों वाले नगर में यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। दोस्तों, इस पे हमारे महाराज जी यही कहते हैं कि कभी भी अपने शरीर से आसक्ति मत रखो। जिस प्रकार लाक्षागृह बनाया ही गया था क्योंकि उसमें आग लगानी थी, बिल्कुल उसी प्रकार जीवात्मा के इस शरीर को त्यागते ही इसे चारों तरफ से आग लगा दी जाती है। मैंने कई सांसारिक लोगों को देखा है कि वो चिता को जलता हुआ नहीं देखना चाहते। अगर अर्थी निकल रही होती है तो मुंह फेर लेते हैं। वास्तव में आप किससे मुंह फेर रहे हो? अपने सच से या समय से? क्योंकि एक दिन हमारा शरीर भी उसी अवस्था में होगा। तो जितनी जल्दी आप इस सच को स्वीकार कर लो उतना अच्छा है। जैसे कोई आपका प्रेमी व्यक्ति था, अब वो आपको छोड़ के चला गया। अब जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को मान लो कि अब वो जा चुका है, वापस कभी नहीं आएगा और अब मुझे उसे भूलना ही होगा। उतनी ही जल्दी आप मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, सारे दुखों की शुरुआत वहीं से होती है जब जो चीज आपकी नहीं है और आपने उससे आसक्ति कर ली। इस पे हमारे सभी गुरुजन यही कहते हैं कि आपके दुख का मूल कारण ही यही है कि जो चीज नाशवान है, क्षणभंगुर है, आपको पता है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, फिर भी आपने उससे आसक्ति कर ली। बस यहीं से आपकी बुद्धि मंद होने लगती है, भ्रमित हो जाती है और एक अलग तरीके का अवसाद आपके मन में वास करने लगता है। क्योंकि सच तो कहीं ना कहीं आपको भी पता ही है, परंतु आप अपनी मूर्ता में उस सच के सामने आना नहीं चाहते। सत्संग और आध्यात्म इसीलिए है, आपको जीवन की वास्तविकता बताने के लिए है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये समझो कि ये 9 द्वारों से बना हुआ शरीर कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमेशा रहेगा। हम इसको चमकाने में या सजाने में असीमित समय लगा दें, उसका कोई मतलब नहीं है। और ना ही हम ये शरीर हैं। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे आप किराए के कमरे में अच्छे से अच्छा फर्नीचर, टीवी, फ्रिज और अच्छे से अच्छा सामान लगाने में लगे हो। पता आपको भी है कि है तो ये किराए का ही, एक ना एक दिन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर क्यों लगे हो इसे इतना सजाने में? और आप कैसा आपको लगेगा जब आपको यह छोड़ के जाना पड़ेगा? इसीलिए अभी से मन में उससे आसक्ति रखो ही मत, किसी तरह का भाव रखो ही ना। ना उसमें आसक्ति कर लो, ना घृणा कर लो, कोई भाव है ही नहीं उस चीज के प्रति जो हमारी है ही नहीं और ना हमेशा रहने वाली है। इस प्रकार आप सुखपूर्वक रह सकोगे। चाहे घर हो, रिश्ता हो, शरीर हो या कोई परिस्थिति हो, जब आप ये मान के चलते हो कि इसमें मुझे कोई भाव रखना ही नहीं है, ना ये हमेशा के लिए रहने वाला है और ना ही ये मेरा है, तो किसी भी प्रकार का मन में भाव रख के क्यों आप मन को तकलीफ देते हो? और
जैसा मैंने कहा कि इससे हमारी बुद्धि पे बहुत असर पड़ता है। इसीलिए शरीर में किसी भी प्रकार की आसक्ति मत रखो। इसकी जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियां हैं, कभी ये बच्चा था, फिर युवा होता है, फिर वृद्धावस्था की तरफ जाता है, ये इसकी स्वाभाविक परिस्थितियां हैं, समय के साथ साथ बदलती ही रहती हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी अपनी इच्छा अनुसार हम चल सकते हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। इसीलिए इसके जो भी स्वाभाविक गुण हैं, जो भी इसकी प्राकृतिक बदलाव हैं, वो सब होने दीजिए। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया कि ये किराए का घर है। इसे किसी भी तरह सजा के या इससे आसक्ति रख के हमें वैसे भी कुछ प्राप्त नहीं होना। एक दिन हमें इसे छोड़ना ही है, तब तक हम इसमें रहेंगे। इसे जितना हो सके स्वच्छ और स्वस्थ रखेंगे, आसक्ति नहीं करेंगे, किसी प्रकार का लगाव या तनाव इस पर नहीं देंगे, और इस प्रकार हम यहाँ पर भी सुखपूर्वक रहेंगे और अपने रास्ते पर जब आगे की यात्रा पर जाएंगे वो भी सुखपूर्वक होगी। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।